हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रश्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको हम एक आईपीएसी नेम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आता है फंक्शनल ग्रुप। चलिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझनी है। तो डेफिनेशन में सबसे पहले आपको बताता हूँ कि डेफिनेशन को किस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ समझनी है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और किस तरह से हाइड्रोकार्बन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। सपोज मान लो आपके पास एक कार्बन एलिमेंट है, एक कार्बन है, दूसरा आपके पास हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ जो भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन जनरली होते हैं इन हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है, जब कई सारे हाइड्रोजन, कई सारे कार्बन और हाइड्रोजन एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम, ये लिखा है वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम। अगर इसमें से मान लो वन और मोर हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, किसी अदर एटम से वो क्या करे, रिप्लेस कर दिया जाए। तो जैसे इसको अदर एटम से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, बाय अदर एटम इन अकॉर्डेंस विद देयर बैलेंसीज दीज आर हाइड्रो एटम, तो वो आपके क्या बोले जाएंगे, हाइड्रो एटम बोले जाएंगे। सपोज आपके पास मान लो आपके पास एक CH3 कंपाउंड है, CH3H, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। इसमें से ये आपका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी अदर एटम के थ्रू। जैसे इसको रिप्लेस कर देंगे तो जो आपके पास ये बचेगा, जैसे मान लो ये CH3 रह गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो एटम बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ से आपको समझना है फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। दीज हाइड्रो एटम, मतलब ये जो हाइड्रो एटम लिखा है, जो CH3 हमने बताया था, CH3 ये क्या हाइड्रो एटम है। तो दीज हाइड्रो एटम्स, ये दीज हाइड्रो एटम्स ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक कंपाउंड रिसीव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो हाइड्रो एटम है, ये हाइड्रो एटम किसी अदर, जैसे मान लो फंक्शनल ग्रुप आपके पास OH है, तो OH के साथ जैसे ये ऐड होगा तो बना लेगा CH3OH, और CH3OH बनाने के बाद क्या क्या करेगा, इसका नेम होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो CH3OH क्या बन जाएगा, इसको मिथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा। तो मिथाइल एल्कोहल बनते ही इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका केमिकल नेम चेंज हो जाएगा, इसका IPAC नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जनरली क्या होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप उनको बोला जाता है कि जिनको किसी भी लॉन्ग चेन में ऐड होने से उस लॉन्ग चेन की प्रॉपर्टी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और सारी चीज़ें जब चेंज हो जाती हैं, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कुछ हेलोजन ग्रुप होते हैं, हेलोजन एलिमेंट होते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन, ये सारे क्या हैं, ये हेलो ग्रुप बोले जाते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन एलिमेंट बोलते हैं। ये हेलोजन एलिमेंट क्या हैं, ये सारे क्या हैं, हेलोजन एलिमेंट हैं। इसमें OH क्या एल्कोहलिक ग्रुप है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका कीटोन ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपका एल्कीन ग्रुप है, ये आपका एल्काइन ग्रुप है, ठीक है। तो इन सभी को आपको एक एक करके समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका हेलोजन ग्रुप। हेलोजन में क्या क्या आता है, हेलो या फिर हेलो में क्या आता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब क्या आ जाते हैं, हेलोजन एलिमेंट में आ जाते हैं। एल्कोहल में जनरली क्या होता है, यहाँ पे OH आएगा, OH को एल्कोहलिक ग्रुप में ऐड करते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड में CHO आ जाता है, C और HO इन सबको मिला के क्या बन जाएगा, यहाँ पे CHO। तो CHO में क्या आता है, CHO एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। कीटोन में क्या होता है, देखो कीटोन में आता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O क्या आता है, कीटोन में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में लिखते हैं COOH, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आ जाता है। डबल बॉन्ड में इसमें ईन में क्या आता है, डबल बॉन्ड। आयन में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। आयन में ट्रिपल बॉन्ड और ईन में डबल बॉन्ड, ओके। इतना आपको समझ आ गया।
अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है कि होमोलोगस सीरीज़ क्या है। होमोलोगस सीरीज इसको बोलते हैं कि जिसमें कई सारे जो आपके एलिमेंट होते, सॉरी क्या नाम, कंपाउंड होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, जिसमें भी CH2 का डिफरेंस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जैसे सपोज मान लो आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल आप यहाँ पे आप समझना। सपोज मान लो आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 और CH3। ठीक है, सेकंड आपका यहीं पे लिखे दे रहा हूँ CH3 CH2 और CH3। अब ये दोनों क्या है, एक क्या नाम, बॉन्ड से ऐड हैं। जब ये बॉन्ड से ऐड है तो इनके बीच में किसका डिफरेंस रहता है, CH2 का। यानी दो कंपाउंड के बीच में CH2 का जहाँ डिफरेंस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अच्छा, होमोलोगस सीरीज जैसे मान लो ये क्या है, CH2 का डिफरेंस है। CH2 का जहाँ पर भी डिफरेंस रहता है उसको होमोलोगस सीरीज बोल देते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, उन फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा एक नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आता है, देखो यहाँ से समझना, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। चलिए यहाँ से आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद यहाँ पे इसका जो सफिक्स नेम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स में आता है ओइक एसिड। ठीक है, और इसमें आता है, अच्छा, सब्सटीट्यूटरी प्रीफिक्स में आता है कार्बोक्सी। क्लियर है। और इसमें जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो इसमें आएगा C=OH या फिर COOH। क्लियर है। तो COOH में क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ठीक है, इसी तरह से आपका एक और एग्जाम आएगा एस्टर। देखिए एस्टर क्या है, एस्टर में आता है O8 आ जाता है और इसमें एल्कोक्सी कार्बोनाइल आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है एमाइड आ जाता है। एमाइड में आता है RCONH2। जहाँ पर भी आपके पास NH2 आ जाए वहाँ पे एमाइड आएगा और सफिक्स में आता है ये एमाइड और फिर एमाइडो सब्सटीट्यूटरी में आ जाता है। क्लियर है। यहाँ से आ जाता है साइनाइड में क्या आता है, C डबल बॉन्ड N। यहाँ पे अगर CN है तो वहाँ पे नाइट्राइल आएगा, सफिक्स में आपका नाइट्राइल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइनो। इसी तरह से आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या आता है, एल्डिहाइड में यहाँ पे आ जाएगा CHO। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा CHO। ठीक है, CHO एल्डिहाइड आता है, इसके सफिक्स में अल आता है और प्रीफिक्स में आता है फॉर्मिल। इसी तरह कीटोन में क्या आता है, देखो कीटोन में आपको बताया था C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है, ये क्या है, कीटोन है, तो कीटोन में C डबल बॉन्ड O आ जाता है। इसके सफिक्स में आता है क्या, ऑन, और प्रीफिक्स में ऑक्सो आ जाता है। इसी तरह से एल्कोहल का क्या होता है, एल्कोहल में अगर आपको समझना है एल्कोहल में आता है OH। ठीक है, OH आपका एल्कोहल का आ जाएगा। तो ये एल्कोहल में जनरली होता क्या है, ठीक है, ये एल्कोहल है, एल्कोहल को हम लोग सफिक्स में क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। ठीक है, ये एल्कोहल को क्या बोलते हैं, इसको ऑन बोल देते हैं। ये देखो, सॉरी क्या नाम, ये सफिक्स में एल्कोहल का ऑल लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एल्कोहल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल रहा, एल्कोहल में ऑल आ जाता है, इसके सफिक्स में हाइड्रोक्सी आ जाता है। ठीक है, सफिक्स में क्या आता है, ये हाइड्रोक्सी आ जाता है। और इसमें एक चीज़ और समझनी है आपको, ये जैसे आपके पास ये एक एलिमेंट है, यहाँ पे आपका एल्कीन। देखो एल्कीन वहाँ पे आएगा जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड में क्या आता है, एल्कीन। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डबल बॉन्ड में एल्कीन आता है। ठीक है, एल्केन आता है जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है।
एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो एल्कीन और क्या नाम एल्कीन, सॉरी क्या नाम, यहाँ पे कुछ एक मिनट अभी रुकना। यहाँ पे सबसे पहले है एल्कीन, तो एल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और एल्केन में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड। जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है एल्केन। इनके सफिक्स में ईन, आयन और एन। अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड में हमेशा क्या आएगा, एन, डबल बॉन्ड में ईन, ट्रिपल बॉन्ड में आयन। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन आएगा सफिक्स में, और प्रीफिक्स में एन, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसके बाद ईथर में क्या होता है, ईथर को बोलते हैं ROR, ROR, ये क्या होता है, ईथर होता है, ठीक है। या जैसे लिखा हुआ है ईथर, ईथर को बोलते हैं ROR, ठीक है। और एल्किल हैलाइड को बोलते हैं RX, ठीक है। अगर RX लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप थे। ये फंक्शनल ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं IUPAC नेम लिखने के लिए। अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो फंक्शनल ग्रुप आपको लिखने ही पड़ेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। आपको हमने दिए ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप थे, इनके बारे में हमने आपको नॉलेज बता दी सारे। इसको आपको एक एक करके आपको याद करना है, ठीक है। एक बार आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करके लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ IUPAC नेम हैं इसी फंक्शनल ग्रुप उसमें जिसमें भी आते हैं, उनके IUPAC नेम लिखने होंगे आपको। तो यहाँ पे चलिए कुछ IUPAC नेम लिखते हैं। अच्छा, IUPAC नेम लिखने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी हैं, ठीक है। अब आपको वहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि किस तरह से वो चीज़ें लिखी जाएंगी। सपोज आपके पास यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझना है। जैसे चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC नेम में सब आपको क्या क्या लिखना है। देखो, IUPAC मीन्स होता क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। इस इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले नाम लिखना है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन पता होने चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन को समझने के लिए क्या क्या करना है, जैसे इसमें वर्ड रूट समझना है। सबसे पहले अगर कार्बन 1 है तो मैथ, फिर एथ, प्रोप, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, ठीक है। तो ये सब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन समझने। सपोज एग्जाम्पल कैसे समझना है, जैसे कोई एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है CH3, फिर CH2 और लास्ट में लिखा हुआ है CH3, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है, नंबरिंग करेंगे तो इसमें 1, 2 और 3 नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 आएगा। तो 1, 2, 3 क्या है, 1 कार्बन के लिए क्या आता है, मैथ। इसमें 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप आएगा। तो प्रोप के साथ इसमें सब में क्या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, N, ठीक है। तो इसको कंप्लीट क्या लिख देंगे, प्रोपेन, ठीक है। तो नॉर्मल इसका क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ सफिक्स वर्ड दिए गए हैं, उन सफिक्स चीज़ों को समझना है। सफिक्स रिप्रेजेंटेड लिंकेज इन कार्बन, सफिक्स एन, ईन और आयन। एन क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड आपको बताया था। अगर कहीं पर भी एन आता है, ठीक है, एन कहाँ पे आएगा, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ईन कहाँ पे आएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। और आयन कहाँ पे आएगा, बाई एन ही होता है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो एन क्या है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ईन डबल बॉन्ड, आयन ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये एन, ईन, आयन आपको समझ आ गए, ओके। नंबर ऑफ कार्बन 1 के लिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, 9 के लिए डेक, 10 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इन चीज़ को आपको सबको समझना है, ओके। बार एक एक करके समझना है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
कुछ IUPAC नेम। IUPAC नेम आपको समझने हैं, ठीक है। IUPAC नेम में इंपॉर्टेंट समझना, जैसे ये लिखा हुआ है CH2 अब देखो CH2 ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या है, देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सबसे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 कार्बन है, तो 1 और ये फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट समझा रहे हैं, 1 और 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ आता है, प्लस अब डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, इन, क्या आएगा, इन, ठीक है। तो एथ और इन आ जाएगा, तो इसका कंप्लीटली हम लोग क्या लिखेंगे, एथाइलिन, ETHYLENE, एथाइलिन, ओके। इसी तरह से देखो सेकंड वाला आपको समझा रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप, ठीक है, प्लस प्रोप के बाद क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे तो जिधर से डबल बॉन्ड पास में होगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो जिधर से डबल बॉन्ड पास में आएगा उधर से करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम लोग रफ करेंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ से फर्स्ट ये 2, इधर आएगा 3, तो यहाँ से देखो 1 2 और 3, तो 1 2 3 आ गया, तो यहाँ से 10 से करेंगे, इसके 1 के साथ क्या आता है, इन आता है, तो क्या आएगा, प्रोप प्लस इन प्लस 1, तो क्या आएगा, प्रोपीन 1, ठीक है। तो कंप्लीट क्या आ जाएगा इसका नाम, प्रोपीन 1, ओके। तो ये प्रोपीन 1 क्या है, ये इसका IUPAC नेम है, ओके। IUPAC नेम क्या है, प्रोपीन 1 है। इसी तरह से आपको काफ़ी सारे IUPAC नेम समझने हैं। इसी तरह ये वाला, इसमें देखो क्या लिखा हुआ, अल्फा ब्यूटीन। अब इसमें क्या करना है, अल्फा ब्यूटीन में क्या है, या 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन का क्या है, यहाँ से लगा हुआ डबल बॉन्ड, चलिए इसको भी समझाया करिए आपको। यहाँ से CH3 CH2 CH2, फिर लास्ट में आ गया, सॉरी क्या ना, ये नहीं है, इसको रफ कर दे रहे, ओके। अभी उसमें बता रहे हैं आपको, यहाँ पे आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, लास्ट में CH2 है। अब यहाँ पे देखना 4 कार्बन प्रेजेंट है, कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है, 1 2 3 4 है, 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट, प्लस 1 कितने पे लगा, 1 इन, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, कंप्लीट अगर इसका हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्यूटीन 1, ये देखो लिखा हुआ है ब्यूटीन 1, तो इसका ब्यूटीन 1 इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन 1, ओके। इसी तरह से ये भी लिखना है, फिर ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, तो इस तरह से जितने भी आपके हैं IUPAC नेम, तो वो सारे IUPAC नेम आपको यहाँ से लिखने पड़ेंगे, ओके। अब देखो ये लिखा हुआ है आइसो, अगर कहीं पर भी एक कार्बन से, अगर कहीं पर भी मान लो कोई कार्बन एलिमेंट है, उस कार्बन एलिमेंट से कई सारे एलिमेंट ऐड है, मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन से ये ये CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है, तो 2 CH3 हैं और आगे क्या है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे है CH2। अब इसको, इन दोनों की वजह से इसको क्या लिखा जाता है, आइसो, ठीक है। आइसो के बाद कितने कार्बन हैं, आइसो के बाद 1, देखो 1 2 3 और 4, आइसो ब्यूटीन, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, ठीक है। अब 1 और 2 यहाँ से करेंगे, सॉरी 1 और ये 2 आएगा, तो 1 2 क्या है, ये 2 पे लगा हुआ है, तो 1 2 फिर 2 पे आता है क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, आइसोब्यूटीन कॉमन नेम है। IUPAC नेम इसका क्या लिखेंगे, IUPAC नेम लिखा जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ओके। इसी तरह से आ जाएगा आइसोप्रोपिल मिथाइलिन हो जाएगा, तो इसमें IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन,
तो ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट समझनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे से समझाएंगे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आपको आएंगे और वो सारी चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दिया और इसमें वर्ड रूट क्या होता है। देखो ये आपका क्या है, वर्ड रूट है। तो ये वर्ड रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें समझनी है, ओके। फिर इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, IUPAC नेम समझने के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे ये देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके दिए गए हैं आपको। अगर इसमें और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें एल्कोहल है तो उसमें OH है, OH के सफिक्स में ऑल आता है, CHO के सफिक्स में अल आता है, C डबल बॉन्ड O के ऑन आता है, COOH है तो इसमें OIC एसिड आएगा, CONH2 है तो एमाइड है, COCl है तो ऑयल क्लोराइड आएगा, COOR है तो ये आ जाएगा, ठीक है। CN है तो नाइट्राइल आएगा, SH है तो थायो आएगा, NH2 है तो एमाइड आ जाएगा। तो ये जनरल टर्म में ये जितने भी आपके IUPAC नेम हैं इनको एक एक करके समझना है, क्लियर है। तो IUPAC नेम समझने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो इसमें आपको अगर कहीं भी OH आ रहा है तो OH कहीं पर भी आता है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है तो उसके सफिक्स में ऑल आएगा, ये कंपलसरी है। एल्डिहाइड है उसके सफिक्स में CHO आएगा, कीटोन है तो उसके सफिक्स में ऑन आएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके OIC एसिड आ जाएगा, CONH2 है तो एमाइड आ जाएगा, COCl है तो ऑयल है। तो इस तरह से ये सारे SH है तो थायोल आ जाएगा, NH2 है तो एमाइड आ जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हैं भैया, आपको समझनी ही पड़ेगी, ओके। तो इनको चलिए समझना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ IUPAC नेम होंगे, उन IUPAC नेम के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से IUPAC नेम लिखे जाते हैं, ओके। चलिए तो इस वीडियो में आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।